तो आज हम लोग गणित में जो अपनी इकाई 2 है कक्षा 10 में, जिसको बीज गणित कहते हैं, और उसमें यह अध्याय है 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, इसकी चर्चा करेंगे। और इस अध्याय के नाम में बड़े शब्द ऐसे भी होंगे जो कि हमने बहुत इस्तेमाल नहीं किए होंगे, तो पहले उन शब्दों को हम लोग देखें। सबसे पहले है 2 चर। तो चर यानी क्या? तो आप जानते हैं चरना, गाय चरती है, बकरी चरती है, तो चराने के लिए ले जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो चलते फिरते रहते हैं, यानी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, एक जगह पे खड़े नहीं रहते, चलते रहते हैं, यानी उनका स्थान बदलता रहता है। तो ऐसे ही जो ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान बदल सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ऐसी राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। तो इस अध्याय में 2 चर राशियां होने वाली हैं, इसलिए 2 चर वाले। और फिर क्या है? रेखीय समीकरण, और उसमें भी युग्म है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2। तो चर भी 2 है और अपने जो रेखीय समीकरण है वो भी 2 है। और रेखीय समीकरण मतलब क्या? समीकरण का मतलब क्या? तो समीकरण में साधारणतः हमारे पास एक बराबर का चिन्ह होता है, उसके एक तरफ एक कुछ लिखा होता है व्यंजक, गणितीय व्यंजक, दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है। और जैसे कि हमने इधर लिख दिया 2x बराबर 3y, ऐसा। तो एक तरफ कुछ लिखा है, दूसरी तरफ कुछ लिखा है। ये x और y, ये जो 2 चीजें हैं, ये अभी यहाँ पे चर है, और ये 2 और 3 जो है वो अचर है। इनको आप बदल नहीं सकते हो। 2 का मतलब 2 ही रहने वाला है, 3 का मतलब 3 रहने वाला है, लेकिन x का और y का मान हम बदल सकते हैं, इसलिए वो चर है। और ये समीकरण है, ये समीकरण है। तो x का मान अगर आप कुछ रख दें, y का कुछ मान रख दें, तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकता है कि बराबर न हो। लेकिन अगर हमें ये समीकरण ऐसे लिख करके दे रखा है तो हमें बराबर करना है। ऐसे ही x और y के मान हम ढूंढेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। इसको हम लोग समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण का क्या मतलब हुआ? तो आपने निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ी होगी और उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हों ऐसे, और उसके बाद हमें एक संख्या दे दी जाए, x कोई संख्या दे दी जाए, y कोई संख्या दे दी जाए, x का मान कुछ दे दिया जाए, y का मान कुछ दे दिया जाए, और कहा जाए कि यहाँ पे उसका बिंदु कहाँ है ना, निर्देशांक इसको कहेंगे हम। और हमने कहा x बराबर 2 और y बराबर 5। तो इधर की तरफ आप 2 यूनिट आगे बढ़े, इधर की तरफ y की डायरेक्शन में 5 यूनिट आगे बढ़े, और जहां पे पहुंचेंगे हम कहते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 5 के लिए इस यहाँ पर एक बिंदु है। तो जब भी आप x और y का मान कुछ देंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। अब अगर हम इस समीकरण को देखें तो x बराबर 2 रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4। y बराबर 5 रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 × 15। तो x का 2 रख दिया तो ये 2 × 2 हो गया, और y को 5 रख दिया तो 3 × 5 हो गया। अब ये तो बराबर है नहीं, ये बराबर है नहीं, ऐसा नहीं चाहिए अपने को ऐसा नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं? कुछ खास खास मान ही उसके हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, अंदाजा कीजिए, कुछ अंदाजा कीजिए क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए x बराबर 3 हो सकता है और y बराबर 2 हो सकता है ना। x की जगह 3 रखें 2 × 6, y की जगह 2 रखें 3 × 6। हाँ, हो सकता है। इसका बिंदु क्या है? इसका बिंदु क्या है? इसका बिंदु ढूंढेंगे तो हमको इधर की तरफ 3 चलना होगा, 1 2 3, और इधर की तरफ 2 चलना पड़ेगा, यहां कहीं पर बिंदु आएगा। लेकिन ये अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे x बराबर 9 हो सकता है और y बराबर 6 हो सकता है। रख के देखिए, x बराबर 9 रखिए आप, 2 × 2 = 18,
और y की जगह 6 रखिए आप, 3 6 18। ये भी हो सकता है। इसका बिंदु कहाँ है? इसका बिंदु बहुत अलग है। x बराबर 9, y बराबर 6, कहीं होगा, यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ऐसे बहुत सारे आप x और y के मान ढूंढ सकते हैं और जो कि इस समीकरण के अनुसार सही हैं, और उनके जब सारे बिंदु देखेंगे ना तो वो सारे बिंदु एक रेखा पर होंगे, एक रेखा पर होंगे, एक सीधी रेखा पर होंगे। इस उदाहरण में यहाँ मूल बिंदु से जा रही है ये रेखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मूल बिंदु से जाए, ऐसे ऐसे जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन रहेगी रेखा, सरल रेखा। तो ऐसा जो समीकरण होता है जिसके x और y एक रेखा बना दे निर्देशांक ज्यामिति में, एक्स वाई एक्सिस पे हम उसका ग्राफ बनाए तो एक सरल रेखा आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। और हर बार आपको इतना करके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई वो एक रेखा में आए कि नहीं आए, ये रेखीय है कि नहीं है। बहुत सीधा सा टेस्ट है। ये दो चर हैं एक्स और वाई, इनके आप घात देख लीजिए, घातांक कितना इसके ऊपर घात है। एक्स के ऊपर यहां क्या है? 1 है, x पे पावर 1 है, x पर घात 1 है, y पर भी यहां पर घात 1 है। y का स्क्वायर होता तो हम कहते हैं घात 2 है। y का क्यूब होता, यहाँ पे 3 लिखा होता ऊपर में, तो वो क्यूब कहलाता, घन कहलाता। चौथा पावर होता, पांचवा पावर होता, फ्रैक्शन में भिन्न में पावर होते हैं, स्क्वायर रूट होता तो हम कहते हैं पावर 1/2 है। अगर x पे पावर 1 है समीकरण में, अगर y पर भी पावर 1 है समीकरण में, यानी सीधा सीधा x है और y है, x का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है और कुछ नहीं है, x है तो फिर x है, उसके बगल में कोई स्थिर संख्या है, y है तो y है, y का कोई और दूसरा पावर नहीं है, एक ही होगा। तो आपकी सिंपल पहचान, सरल पहचान यही है कि अगर दोनों के जो पावर्स हैं, जो घातांक हैं, वो अगर एक हो जाए, इसके भी और उसके भी, x के भी और y के भी, तो वो जरूर रेखीय होगा। समीकरण हमने बता दिया किसको कहते हैं, रेखीय समीकरण बता दिया, और उसका युग्म है, जोड़ा है, दो चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, ये समीकरण एक और समीकरण चाहिए, तब x और y के मान क्या होंगे। एक ही समीकरण है तो देखिए बहुत सारे मान निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे एक और समीकरण साथ में अगर लगा दें, जैसे हम कहें भाई ऐसा करना कि x प्लस वाई मिलकर के और 5 होना चाहिए, दोनों, इसको ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक होना चाहिए, 2 समीकरण। तो इसको देखिए, x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक, x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। इसको देखिए, पहला पार्ट तो ठीक है, 2 9 18, 3 संख्या 18, लेकिन ये x प्लस वाई बराबर 5 नहीं है, तो ये गया काम से। और भी दूसरे बहुत सारे होंगे जो अकेला इसको तो ठीक ठीक काम करेंगे इसके साथ, लेकिन 2 लगा देंगे तब काम नहीं करेंगे, तब फिर एक निश्चित आएगा कि हाँ यही तो यही। और इस पूरे अध्याय में करना अपने को यही है, 2 समीकरण दिए हुए होंगे और दोनों समीकरण रेखीय होंगे, दोनों समीकरणों में 2 चर राशियां होंगी x और y, और आपको x का मान बताना है और y का मान बताना है, निकालना है, ताकि पहला समीकरण भी ठीक ठाक चले और दूसरा समीकरण भी ठीक ठाक चले। तो ये अपना टास्क है। तो देखिए हम कैसे कैसे करते हैं, एक उदाहरण से शुरू करेंगे और कई सारी जो विधियां हैं, जो तरीके हैं जिससे आप x और y के मान निकाल सकते हैं, उनकी हम चर्चाएं करेंगे। और जो हम चर्चाएं करेंगे उसके अलावा भी आप और दूसरी विधियां सोच सकते हैं, सोच करके निकाल सकते हैं। तो एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा एक समीकरण है, पहला समीकरण है, कुछ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एक ऐसा समीकरण है। और दूसरा समीकरण है हमारा कैसा, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y इक्वल टू 18, ऐसा। 2 समीकरण है ना, युग्म हो गए।
रेखीय है, हाँ है, यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो घात जो है x और y की 1 और 1 है, इसलिए ये रेखीय समीकरण है। ये भी रेखीय समीकरण है, यहाँ भी x का घात 1 है, y का घात 1 है। तो दो समीकरण हैं, दोनों रेखीय हैं, दो चर राशियां हैं, और x और y के हमें वो मान पता करने हैं जिसको रखने से ये भी ठीक ठीक चले और ये भी ठीक ठीक चले, और ऐसा एक ही फिक्स होगा, x का एक खास मान होगा, y का एक दूसरा खास मान होगा, जो कि दोनों के लिए ठीक हो, और उसको अपने को निकालना है। तो पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है ना, क्या कहते हैं हम? प्रतिस्थापन। इस शब्द का भी अर्थ समझते हैं, स्थापना। स्थापना आप जानते हैं ना, स्थापना करना यानी किसी चीज को वहां पर लाना, पहली बार लाना, व्यवस्थित करना। जैसे हम लोग मूर्तियों की स्थापना करते हैं अपने यहाँ, जब गणेश पूजन होता है या सरस्वती पूजन होता है या और कोई होता है, तो हम मूर्तियों का स्थापन करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो कुछ ही चीज को ला करके कहीं पर रखना, ये हुई स्थापना। और प्रतिस्थापन यानी एक की जगह पर दूसरा रखना, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन करना। तो यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। x और y हमारे दो चर हैं, एक की जगह है हम दूसरा लाके रखने वाले हैं। जहां x हो वहां x हटा करके और y वालों को उठा करके लाओ, या y है तो y की जगह पे x वालों को उठा करके लाओ, y को उसकी जगह से हटाओ और वहां पे x की जगह, ऐसा नहीं कि y जहां जहां लिखा है वहां वहां हम x लिखते हैं। समीकरण मेरा बिगड़ना नहीं चाहिए, समीकरण मेरा बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसी ढंग से x को हटा करके y लाना है या y को हटा करके x लाना है, समीकरण वही रहना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ देखते हैं। यहां से देखें, ये पहले इक्वेशन से आए, इस पहले इक्वेशन से आए, तो एक नंबर देते हैं और इसको दूसरा नंबर देते हैं। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? एक से क्या लिख सकते हैं हम? 5x बराबर 12 माइनस 4y। जानते हैं ना आप, ऐसा बराबर चिन्ह के एक तरफ अगर से दूसरी तरफ ले जाना है और प्लस में कोई चीज है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाती है, माइनस में कोई चीज है तो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाती है। लेकिन गुणा में कोई चीज है तो दूसरी तरफ जाके भाग में बन जाती है, और भाग में कोई चीज है तो दूसरी तरफ जाके गुणा में बन जाती है। तो ऐसे हम लोग एक साइड दूसरा साइड चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम इस 4y, ये 4 इंटू y जो है, इसको उधर ले चलते हैं। यहाँ प्लस 4y है तो उधर माइनस 4y बन गया, और फिर इसको हम इस पूरे समीकरण को यानी इस साइड को भी और इस साइड को भी इस 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 से हम अगर भाग लगा दे तो हमें मिलेगा क्या? x बराबर 5 से यहां भाग लगाया, बराबर का चिन्ह है, यहां भाग लगाया तो 12/5 माइनस 4 है और उसको भी 5 से भाग लगाना है। तो ऐसा हर एक पद में भाग लगाना, इस पद में भाग लगाइए, इस पद में भाग लगाइए, इस पद में भाग लगाइए, 5 से, इधर भी 5 से, उधर भी 5 से, तब जो ये समीकरण है वही ये समीकरण भी है। तो ऐसा करिए। अब देखिए x की जगह पे उसके बराबर ये चीज है, और फिर जहां जहां x है वहां वहां हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 12/5 माइनस 4/5 y, तो जहां जहां भी x हो आप ये लिख सकते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में इसको डालते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है, 2 में रखने पर ये जो चीज हमें मिली है उसको 2 में रखिए, 2 में रखने पर इसको 2 में रखिए, जहां जहां x हो इसमें वहां वहां ये रख दीजिए। तो क्या बना? 4, x की जगह बना 12/5 और माइनस 4/5 y। क्या लिखा मैंने? ये वाला 4 लिखा, देखिए ये वाला 4 यहां लिखा, और x की जगह हमने ये पूरा लिख दिया, क्योंकि x के तो बराबर है ये पूरा,
x के बराबर है ये पूरा, इसलिए हमने x की जगह पे ये लिख दिया। आगे बढ़े, -5y और फिर बराबर और ये 18। अब इस समीकरण को देखें, x नहीं है, x नहीं है, क्या है? y है। जो पहले से y था वो तो है ही, लेकिन जहां x था वहां भी y वाला व्यंजक आ गया है, तो क्या हो गया है? प्रतिस्थापन हो गया है। x की जगह पे हमने y को लाकर वहां स्थापित कर दिया है। तो अब इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें एक ही चर है, तो एक चर का काम आप करना जानते ही होंगे। तो 12 चौके 48, 48/5 और -4 चौके 16, तो 16/5 और फिर ये y, ब्रैकेट खोलना जानते हैं ना, इसको यहां गुणा करके यहां लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर इसको यहां गुणा करके यहां लिखेंगे, तो ऐसा ब्रैकेट खुल जाएगा। -5 और y बराबर 18। अब इसमें भी अगर आप भिन्न से बचना चाहते हैं तो आप सब में 5 से गुना कर दीजिए। यहां भी 5 से गुना, 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 सब में 5 से गुना कर दीजिए। तो क्या बनेगा? इसको 5 से गुना कीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 48, 48 माइनस इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 16y, तो -16y माइनस इसको भी 5 से गुना कीजिए, 5 × 25, 25y और बराबर इसको भी 5 से गुना कीजिए, तो 18×95। यानी पूरे समीकरण को आप किसी चीज से भाग लगा सकते हैं या किसी चीज से गुना कर सकते हैं। यहां हम लोगों ने पूरे को यहाँ पे 5 से भाग लगाया था, इसको भी भाग लगाया, इसको भी भाग लगाया, इसको भी भाग लगाया। यहां हम 5 से गुना कर रहे हैं, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो मेरे समीकरण ठीक ठीक आगे चलेंगे। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये -16y और ये -25y, ये बना -41y। 6 और 5 11, 1 और 2 3 और 1 4, और इस 48 को मैं उधर लेके चलूं तो ये हुआ 90 - 48। कितना हो गया ये? 41। 90 - 48 यानी 40। 90 में से 50 घटाते तो 40 बचता, 48 ही घटाए हैं तो 40 की जगह 42 बच गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। इसलिए y बराबर, और इस -41 को हम उधर ले जाने वाले हैं, और याद रखिएगा इस -41 को, तो इतने को हम ले जाने वाले हैं, y यहां पड़ा रहेगा, उधर जाके -41 का +41 नहीं बनने वाला है, ये यहां गुना किया हुआ है, तो इसलिए इधर जाएगा तो भाग लगेगा, 42 में भाग लगेगा -41 से, तो ऐसे लिखते हैं -42/41। तो ये हमारा y निकल करके आ गया। क्या किया हमने? दोनों y को एक साथ कर लिया, इस अंकों को जो संख्याएं हैं उनको एक साथ कर लिया और फिर निकाल लिया, और जो यहां गुणा में था तो वहां भाग में ले गए, उसको y निकल गया। y का मान जब पता चल गया तो उसको आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, और y का मान रखिए और x का मान निकालिए। तो मान लीजिए 1 में रखते हैं, तो 1 में रखने पर 1 में अगर हमने रखा, क्या है 1 में? इस 1 में क्या है? 5 × x, 5 × x प्लस 4 × y, और y कितना है? y है -42/41, ये बराबर 12, ये बना। अब क्या करूं मैं? अब इनको मैं 41 से गुना कर देता हूं। देखो भिन्न से बचने का कितना आसान उपाय है। वो सभी को 41 से गुना कर दीजिए, इसको 41 से गुना कीजिए, तो 5 यहां पे और 5 के 20 यहां पे, ठीक है ना। देखिए 41 को मैंने 5 से गुना किया, ये 41 को मैंने 5 से गुना किया, तो
5 यहाँ और 20 यहाँ, 205 बन गया प्लस, और ये प्लस और माइनस गुना होगा कि माइनस 41 से गुना करेंगे, ये 41 काट देंगे, क्या बचेगा 4 इंटू 42, ये कितना बना 4 गुना 8 और 4 चौके 16, ये इतना बन गया। और इसको 41 से गुना करेंगे तो 12 है तो 12, 12 चौके 48 और 1 49, तो ये 492 बन गया। और 5 इंटू एक्स, 41 से यह गुना किया, ये एक्स उतार दिया, ये प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस हो गया, 41 से गुना किया, ये कट गया, 4 से इसको गुना किया, 4 गुना 8, 4 चौके 16 कर दिया, 41 से इसको गुना किया, 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 49, तो 205x बराबर इस भाई को उधर लेके चलेंगे, और ये माइनस में है, ये गुना नहीं है, क्या बना 492 प्लस 168, ये कितना हो गया 8 और 2 10, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 1 और 1 2 और 4 6, ये इतना बना x बराबर। अब इस 205 को उधर ले जाएंगे तो नीचे बटा में 6 6 0 डिवाइडेड बाई 205, 5 से काटना चाहे तो काट लीजिए, x बराबर 5 एकम 5 16, 5 किया 15 और 1 10, 5 गुना 10 और 5 से काटा तो 5 चौके 20 और 5 से कम, ऐसा x का मान इतना, y का मान -42/41। अब देखिए हमारे दो समीकरण हैं, दो रेखीय समीकरण हैं, x और y चर राशियां हैं। अगर एक ही रेखीय समीकरण होता तो x और y के बहुत सारे मान होते, और अगर निर्देशांक ज्यामिति में जाएं तो ये सारे x और y के मान एक सरल रेखा पर होते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स और ढेर सारे x के वैल्यूज और ढेर सारे y के वैल्यूज। दूसरे समीकरण पर जाते तो वहां भी ढेर सारे x और ढेर सारे y निकल करके आते, वो भी एक अलग सरल रेखा बनती। लेकिन जब दोनों को साथ साथ लेके चलना है, इसको भी ठीक रहना चाहिए, उसको भी ठीक रहना चाहिए, तो x का एक निश्चित मान निकला और y का एक निश्चित मान निकला। तो इस तरीके से इसको हम लोग इस तरह के सवालों को हल करते हैं, और हमें अगर ये दो समीकरण दिए हुए हैं तो हम x और y दोनों के मान ऐसे निकालते हैं, प्रतिस्थापन की विधि कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम एक दूसरी विधि का वर्णन करेंगे जिसको विलोपन की विधि कहते हैं।